अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने जुमान मेरे को और से तो तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में हलवा जात और स्वीट्स वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके बहुत ही ज़बरदस्त सी बर्फ़ी की रेसिपी। इसके लिए मैंने ये 1.5 कप जो था घी, देसी घी है मैंने लिया। इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया और मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। घी हमारा जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना बेसन। 2 कप मेरे पास बेसन के हैं। फ्लेम हमने जो है वो लो रखनी है, हाई फ्लेम हमने नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने का अंदेशा होता है बेसन को। तो बेसन हम इसमें जल्दी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ऐड कर देंगे। 2 कप मेरे पास बेसन है। तो बेसन को अच्छे तरीके से छान लें, तो उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे इसको। तो इसको हमने भूनना है जल्द, बहुत ही जल्द मिनटों में बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी सी दानेदार सी बर्फ़ी हमारी बन के रेडी होगी। तो जब हमने इसको भूनने का काम करना है तो हमने मुसलसल इसमें चमचा चलाते हुए इसको लगातार चमचा चलाते हुए भूनना है। तो इधर उधर हमने नहीं जाना, क्योंकि बेसन हमारा जब बहुत जल्दी नीचे लग जाता है उसके जलने का बहुत ज़्यादा अंदेशा हो जाता है, तो जिससे हमारी बर्फ़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी और खाने लायक नहीं रहेगी। तो इसको हमने चमचा चलाते हुए प्रॉपर भून लेना है। रेसिपी को पूरा फॉलो किया करें, वरना आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि अच्छी नहीं बनी, आपने अच्छी नहीं बनाई, ये वो बैड कमेंट करेंगे। तो पूरा ध्यान से आपने फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, रेसिपी को स्किप किए बगैर। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपका मेरे साथ जो रब्ता है वो बना रहे। तो इसको छोड़ना आपने बिल्कुल नहीं है, मसाले इसमें चमचा चलाते रहना है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि और भी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने ऐड करनी है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक बार ऐसे हुआ कि मेरा मुंह थोड़ा सा बनाते हुए साइड को हो गया, बची आगे उसकी तरफ मैंने उससे बात करना शुरू कर दी, तो बेसन मेरा तो जो था वो जल गया। तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, ध्यान के साथ आपने काम को करना है। बेसन हमारा जब भुन गया, कलर इसका गोल्डन सा हो गया, बहुत ही प्यारा सा। अब हम इसमें डालेंगे इसको दानेदार बनाने के लिए 1/2 कप सूजी, क्योंकि सूजी जो है जल्दी भुन जाती है, तो इसलिए इस टाइम पे हमने इसको शामिल करना है। तो इसको हम चमचा चलाएंगे तो ये बेसन के साथ बहुत ही जल्द भुन जाएगी। इसको अगर हम पहले इसके साथ शामिल कर देंगे तो ये सूजी हमारी जो है वो कच्ची रह जाएगी, इसके लिए इसको पहले शामिल नहीं करना। जब तकरीबन हमारा बेसन भुन जाए उस टाइम पे हमने सूजी को इसके साथ शामिल कर देना है। तो ये बेसन जो है वो इतनी हीट होती है इसमें कि सूजी जो है इसमें डालते साथ ही भुन जाती। देखें अब सूजी का कलर जो है वो बेसन जैसा गोल्डन हो गया है। इस टाइम पे ये मेरे पास है इलायची एसेंस का 1 ड्रॉप, सिर्फ 1 ड्रॉप्स मैंने डाला है 1/2 कप पानी में। इसको इसमें हम शामिल करेंगे। तो अगर आपके पास इलायची एसेंस नहीं है तो आप 2-3 इलायची को पीस के तो वो इसमें शामिल कर दें। तो इस टाइम पे फ्लेम को हमने बहुत लो कर देना है, क्योंकि इसके जलने का बहुत, जब भुन जाता है तो इसके जलने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तो ये इसको हमने शामिल कर देना, इसमें इसकी हीट भी थोड़ी कम हो जाएगी और ये दानेदार भी बन जाएगा। तो ये मेरे पास है 1.5 कप चीनी, इसको मैंने पीस के ले लिया। इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे चमचा चलाते हुए। ये देखिए चीनी हमारी बिल्कुल इसमें मेल्ट हो गई है और ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गया है, सारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इस टाइम पे फ्लेम हमने इसकी चूल्हे की कर देनी है बंद, और इसको हम जिस बाउल में हमने इसको सेट करना है उसमें इसको डाल लेंगे। जिस बर्तन में हमने इसको डालना है उसको पहले से ग्रीस करके रखे, मैंने ग्रीस करके रखा हुआ है अपने बर्तन को। तो इसको अब हम उसमें डालेंगे बर्तन में। इसको हमने डाल लिया अपने बर्तन में जिसको हमने ग्रीस करके रखा था। तो अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको अच्छे से हमने बैलेंस कर देना है और फिर इसको हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, तकरीबन 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद फिर हम इसकी जो है वो बर्फ़ी बना लेंगे। जिस साइज़ में आप इसको काटना चाहें उसमें कट कर लें। आप किसी भी चीज़ से, ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग जो है वो कर सकते हैं। तो मेरे पास है मगज़, इसमें डालूँगी
और ये बादाम की हवाइयाँ मैंने काट के ले ली हैं। इसको इस तरह से डाल के तो हल्का हल्का सामने चमचे की मदद से इसको ऊपर से प्रेस कर देना, ताकि इसके अंदर जो है वो घुप जाए, वरना ये जम जाएगा ही हमारी बर्फ़ी, तो फिर ये ऊपर ही रह जाएंगी, इसके अंदर सेट नहीं होंगी। तो इसको हमने इसके अंदर चमचे की मदद से दबा देना हल्का सा। इसको अच्छे तरीके से सेट कर देने के बाद इसको हम रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। हम इसको रख देंगे, आधे घंटे में मुझे तकरीबन सेट हो जाएगी, काटने लायक हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में जी बहुत जल्द ठंडी हो जाएगी। तो मिलते हैं तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद। तकरीबन इसे 1 घंटा हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। जैसी आपको इसकी कटिंग पसंद है, जैसी आपने रखनी है, उसी तरह की आप इसकी कटिंग कर लें। एक दूसरे के लिए दुआ हो रही, दूसरे के मुंह से निकली हुई दुआ जो है वह अल्लाह ताला के हक़ में ज़्यादा जल्दी कबूल करते हैं। तो लाजमी दुआ किया करें, मेरे लिए भी दुआ करना। अल्लाह ताला सेहत व तंदरुस्ती वाली, आफियत वाली, ईमान की सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों तकलीफ़ों से, मसाइब से हमें अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला हमारा जीना मारना कुरान मजीद के मुवाफिक बना दे और हमारे ऊपर अपनी रहमतों का साया रखे। लाजमी आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपसे कैसी बनी रेसिपी। अब हम इसको निकाल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट हमारी बर्फ़ी जो है वो माशाल्लाह से रेडी हुई है। सारी को निकाल के हम प्लेट में अपनी में रख लेंगे। एक तो पहले थोड़ी एहतियात से निकालनी पड़ती है, बाद में फिर जो है वो निकालने में आसानी हो जाती है। तो मैं सारी को निकाल लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत ही आराम से इसको हम निकाल सकते हैं। पहले 1-2 कतलियाँ जो है इसकी बर्फ़ी की डलियाँ वो निकालना थोड़ी मुश्किल होती हैं, बाद में देखिए अब माशाल्लाह से कितनी आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही परफेक्ट बर्फ़ी बनी है। बच्चों को अपने गुलाब में बना के खिलाएं। ये लीजिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी बर्फ़ी हमारी 2 कप बेसन और हाफ कप सूजी के साथ इतनी सारी बर्फ़ी लजीज बन के रेडी। लाजमी आपने ट्राई करना है, बनाना है। मुझे दुआ में याद रखना, मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।